विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। पिछली वीडियो में हमने 12 प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किमी प्रति घंटे की चाल से तथा अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीन स्पीड दिया हुआ है इसमें और औसत चाल निकालना है। तीन स्पीड के साथ औसत चाल निकालना है हमें। तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं। पहली स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर हावर। दूसरी है 8 किलोमीटर पर हावर और तीसरी है 12 किलोमीटर पर हावर स्पीड से। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो 4 3 7 और 2 9 आ गया। ठीक है, कार्य क्षमता देखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? ये है 24, ठीक है, और औसत पूछा है तो कितने आ जाएंगे? 1 2 3, तो 3 गुना 24 बटे में 9, 9 करे 3 से काटी, 3 तिया 9, तीनों अठे 24। ठीक है, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, नहीं पहले 14 करते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में पहुंचना चाहता है। वो प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। मतलब एक तो स्पीड दिया हुआ है, दूसरी स्पीड पूछ लिया है, तो औसत चाल हम निकाल लेते हैं। पहले कितना आएगा? तो हमें दिया हुआ है इसमें डिस्टेंस 90 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। तो यहाँ से औसत स्पीड निकल जाएगी हमारी, कितना आएगा? 3 से काटो, 3 तिया 9, 30 किलोमीटर पर आवर हमारी औसत स्पीड निकल जाती है। तो यहाँ से सब फॉर्मूला लगाएंगे। 30 तो हमारी औसत स्पीड आ गई, एक्स 2 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई औसत चाल। तो हमारे पास पहली स्पीड दे रखी है 30 बराबर 2 गुना कितनी दे रखी है? 20। एक्स की वैल्यू है 20 और वाई हमें निकालनी है बटे में 20 गुना 20 प्लस वाई। ठीक है, अब 20 की गुणा इधर करेंगे और वाई की, तो 20 तिया 60 मतलब 600 प्लस 30 वाई। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 वाई। ठीक है, 30 में से जीरो काट दीजिए इसको पहले, या माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे है 600 बराबर 30 में 40 गया, 10 वाई बचेगा हमारे पास। ठीक है, जीरो से जीरो काट दीजिए तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, यही हमारा आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। क्या कहता है प्रश्न नंबर 15? रमन अपने घर से के पास के एक शहर कार द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 45 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा लगा, कुल समय 1 घंटा दिया हुआ है, तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? अधिक लगा, क्या बोल रहा है बाबू? अधिक लगा। अधिक और कम है तो हमेशा माइनस करना होता है, ध्यान रखिए इस बात को। तो हम लगाएंगे इसमें टोटल टाइम वाला, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू टोटल टाइम का फॉर्मूला, क्योंकि 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू इसमें? एक्स कितना है हमारा? तो एक्स है हमारा 50 गुना 45 बटे, माइनस करेंगे क्योंकि अधिक कम की बात कर रहा है, तो 45 में से 50 गया, 5 गुना 1, 5 से काटिए,
5 दहा में 50, 45 गुणे 10 कितना होगा? 450 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 16। एक बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा तय करती है और 8 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि बस अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। ये देरी और जल्दी वाला सवाल है। कैसे करना है बेटा? प्रश्न नंबर 16 आपको बताया था मैंने, डेल्टा टी एक्स इंटू वाई एक्स प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? देरी और जल्दी, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? आइए, एक्स है हमारा 12, वाई दे रखा है आपको 20, दोनों को माइनस करें कितना आ जाएगा? तो 8 गुना में डेल्टा टी कितना है? 8 और 10 18 मिनट है, तो बटे में 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 तिया 60, 3 से काटो, 3 छके 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर। 3 3 जर 9, 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो गुना में है 3 तिया 9 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। पता है ना 18 कहाँ से आया? क्योंकि देरी से पहुंचेगा और जल्दी पहुंचेगा, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, देरी और जल्दी को उसे डेल्टा टी बोलते हैं। बाकी एक्स कितना है? तो पहली स्पीड 12, वाई कितनी है? दूसरी स्पीड 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति। प्रश्न नंबर जो 17 है, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी है 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर। 35 प्लस 69 किलोमीटर। कुल समय कितना है? कुल समय है 45 मिनट और 75 मिनट, प्लस 75 मिनट में है तो बटे में 60 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए। 35 और 69 कितना होगा? जोड़ेंगे तो 104, तो यहाँ पे लिख देते हैं 104 और गुणे में 60 ऊपर चला जाएगा, ये 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बटे में 120, 75 प्लस 45 जीरो काट दी इसके, 60 दूनी 120, 2 5 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। अगला प्रश्न है, रमेश 670 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे में लगते हैं। तो यदि वो 120 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा, तो बहुत ईजी है, आधे वैसे करना है इसको। कुल डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो आपका डिस्टेंस है 760। अब ये कह रहा है कि अगर ये ट्रेन से चलता है 160, रेल से चलता है, तो बाकी कितना बच गया? 500, 600। ठीक है, ये 600 किस चलेगा? तो कार से। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, पहला ऑप्शन क्या है इसमें ना, आपको ये है रेलगाड़ी तथा कार की गति, तो इसको उल्टा दे रखा है इसमें। इसमें कार और रेलगाड़ी की देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखो आप, कार कितना है 100, तो इसको 100 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। 6 और 2 8 घंटा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको ऑप्शन से करिए इस सवाल को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, क्योंकि 160 को हम 80 से डिवाइड करेंगे 2 घंटा लगेगा, और 600 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा लगेगा। कुल दूरी कितनी हो गई? 8 घंटा। यही पूछ रखा है आपसे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। कोई दूरी है,
पहले अगर वो साइकिल से जा रहा है, ठीक है, और स्कूटर से आ रहा है, याद रखिएगा, साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है, ठीक है, ये साइकिल था और ये स्कूटर था, तो उसको टाइम लग रहा है 6 घंटा 30 मिनट। साइकिल से गया, स्कूटर से आया, तो कितना लगा? 6 घंटा 30 मिनट। अब ये कह रहा है अगर ये दोनों ओर साइकिल से जाता, इधर भी और इधर भी साइकिल से आता, तो उसे 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगता। पहले 6 घंटा 30 लग रहा था ना, अब 2 घंटा 10 जोड़ोगे इसमें कितना हो जाएगा? 2 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 घंटा 40 मिनट। मतलब दोनों ओर साइकिल से लग रहा है इसको 8 घंटा 40 मिनट। तो एक तरफ से कितना लगेगा? 4 घंटा 20 मिनट। इधर से भी लगेगा 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है। मतलब कि साइकिल से इसको लग रहा है 4 घंटा 20 मिनट और कुल लग रहा था 6 घंटा 30 मिनट। तो स्कूटर से लग रहा होगा कितना? 2 घंटा 10 मिनट। स्कूटर से लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट। तो ये पूछ रहा है दोनों और स्कूटर से कितना लगेगा। अगर इधर से भी स्कूटर होगा इधर से भी, तो इस 2 10 को डबल कर दो, 4 घंटा 20 मिनट स्कूटर से लगेगा। यही आपका आंसर है, 4 घंटा 20 मिनट। प्रश्न नंबर 20 सेम 10 की तरह है, सामान्य गति वाला प्रश्न है। मैंने बताया था आपको सामान्य गति वाले में क्या करना है। अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। तो हमने क्या किया वो 20वें सवाल में, सामान्य चाल के लिए 2/3 गुना 20 गुना 3 दे रखा है इसमें, ठीक है। टाइम दे रखा है 3 घंटा। तो हमें करना है, ऊपर वाली संख्या सेम रहेगी, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1 गुना 3, 3 दूनी 6। यही आपका आंसर है, 6 घंटा, ठीक। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही बढ़िया सवाल है इस चैप्टर का, अब तक का सबसे अच्छा सवाल। 600 किलोमीटर की एक उड़ान, किलोमीटर आ गया तो बाबू क्या डिस्टेंस दे दिया। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक वायुयान का मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति से 400 किलोमीटर प्रति घंटे कमी करनी पड़ती है। मतलब जो स्पीड था उसका, उसमें उसने 400 किलोमीटर की कमी कर ली। तो उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, तो इसको 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा। आइए सवाल करते हैं हम इसको। तो क्या करना है इसमें बेटा, डी इक्वल्स टू लगाइए, प्रश्न नंबर 21, डी इक्वल्स टू, डी बराबर क्या होता है, तो हमें लगाना है टोटल टाइम वाला। तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू टोटल टाइम। तो इसमें दिया हुआ है आपको डी कितना दिया हुआ है, तो डी दे रखा है बेटा आपको 6000, और पहली स्पीड हमें पता नहीं है, और लेकिन दूसरी स्पीड कह रहा है कि पहली स्पीड से 400 कम है, तो x माइनस 400, ठीक है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा 400 इंटू टोटल टाइम कितना दे रखा है, तो दे रखा है आपको 30 मिनट, 30/60, क्योंकि 30 मिनट है, ठीक है। 30 से काटिए, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 4 की गुणा करें कितना हो जाएगा 800, 800। तो लिखिए 6000 बराबर x गुणा x माइनस 400 बटे में आ गया ये कितना 800, 4 दूनी 8, 8 की गुणा इसमें 8 6 48, तो ये हो जाएगा आपका 48, 1 2 3 4 5 0 बराबर x इंटू एक्स माइनस 400, ठीक है। अब हमें x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू रखनी है कि यहाँ भी 48 जैसे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 4,80,000 बन जाए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हम x की जगह पे रखेंगे 2400, ठीक है। आइए रखते हैं 2400। अगर हम यहाँ पे 2400 रखते हैं तो क्या होगा,
2400 गुना 2400 में से 400 गया 2000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 480000, ठीक है। तो हमारा मतलब जो पहली चाल थी वो कितनी थी, 2400, ठीक है। ये आपको भाई करना पड़ेगा कि टुकड़े करके यहाँ पे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है सामान्य चाल, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस था हमारे पास 6000 और पहली चाल कितनी आई 2400, तो काट लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 चौके 24, 6 दहा में 60, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10, तो 5/3, इसका मतलब 5/2 सॉरी, तो 2 दूनी 4, 1/2, ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल था। इसमें टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें पहली चाल आपको नहीं पता थी, दूसरी चाल दे रखी थी, क्योंकि पहली चाल 2 थी उससे दूसरी चाल 400 कम थी। टोटल टाइम 330 दे रखा था, हमने डिवाइड किया 60 से, क्योंकि 60 हमें मिनट बदलना था, ठीक है। इस तरह से करके सवाल को हमारा 2 से 1/2 आंसर आ गया। इस वीडियो अगर समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 22,